अस्सलामु अलैकुम सामीन। हिजाब का मसला न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उठा हुआ है। इस बीच जामिया दारुस्सलाम अम्बाला हरियाणा के सरबराह मौलाना जावेद नदवी ने इसी ताल्लुक़ से कुरान और हदीस की रोशनी में एक बयान इरसाल किया है। मौलाना के शुक्रिया के साथ वो बयान पेश खिदमत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निस्साइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। इसमें किसी भी इंसान को कोई भी मज़हब इख्तियार करने और उस पर अमल करने का इख्तियार दिया गया है, और उस पर अमल करना और उसको किसी भी तहज़ीब को इख्तियार करना, किसी भी कल्चर में अपने आप को ढालना, इसका हमें ये मुल्क हमारा पूरी तरीके से इजाज़त देता है। यहाँ किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, यहाँ किसी मज़हब को मानने पर पाबंदी नहीं है। ये इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से बाज़ अनासिर ऐसे हमारे इस मुल्क में पैदा होते जा रहे हैं कि वो कभी दाढ़ी का मसला उठा देते हैं, कभी वो टोपी का मसला में कौम को उलझा देते हैं, कभी वो बुर्क़े पर पाबंदी की बातें बयान करने शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों हमारी वो बहनें जो स्कूल और कॉलेजों में बापर्दा होकर के असरी तालीम आला तालीम हासिल करने जाती हैं, उनको स्कूल में दाखिला से रोक दिया जाता है कि आप पर्दे के साथ नहीं आ सकती। जबकि हमारे मुल्क में कितनी ऐसी दर्जनों मिसाल हैं जो दूसरे मज़ाहिब के लोग अपनी तहज़ीब के साथ, अपने कल्चर के साथ और अपनी ख़ास शनाख्त के साथ वो नौकरी भी करते हैं, जॉब करते हैं, सरकारी महकमों में अपने पूरी ड्रेस के साथ जाते हैं। लेकिन ये इस तरह के वाक़यात सिर्फ़ इस्लाम के नाम लेवाओं पर ही होते हैं। ये एक बड़ा अलमिया है। चुनांचे कर्नाटक के एक वाक़ये में इन बच्चियों को जब स्कूल में दाखिले से मना कर दिया गया, उन्होंने अपने उसके लिए एहतजाज किया, प्रदर्शन किया, और वो मामला अब कोर्ट में है। उम्मीद है कि कोर्ट से इंशाअल्लाह कानूनन सही फैसला आएगा और वो इस्लाम के हक़ के चाहने वालों के हक़ में ही आएगा, इसलिए कि ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। कुरान करीम में साफ़ तौर पर इस बात का तमाम मोमिनीन मोमिनात को हुक्म दिया गया है कि हम मखलूत किसी भी मजलिस और महफिल से बचें। पर्दा एक फितरी अमल है। पर्दा अगर हिजाब के साथ ख़वातीन रहेंगी तो बहुत सारी बुराइयां जो समाज में पाई जाती हैं वह आज खुद ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हमारे माशरे में पर्दे को एक फरसूदा निज़ाम कहा जाता है, एक पुराना कल्चर कहा जाता है, जबकि ये सही नहीं है। इस्लाम में पर्दे का बाज़ाब्ता हुक्म दिया गया है मोमिन औरतों को। कहा गया या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक, कुरान करीम में नबी को मुखातब करके फरमाया गया कि आए नबी आप अपनी बीवी से कह दीजिए, बीवियों से कहिए, अपनी बेटियों से कहिए, मुस्लिम औरतों से कहिए कि वो पर्दा करें। तो पर्दे का हुक्म कुरान करीम में डायरेक्ट है और इस पर अमल करना हम तमाम मुस्लिम माँओं बहनों पर लाजिम और ज़रूरी है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि इसमें औरत की हया, उसकी इस्मत और इफ़्फ़त की पूरी और उसकी पाक दामनी की पूरी गारंटी ली गई है और एक निज़ाम बनाया गया है। इस्लाम ने औरतों को मजबूर नहीं किया कि वो नौकरी करें, जॉब करें और बाहर जा कर के नुमाइश का ज़रिया बने और अपनी मुस्कुराहट बखेर करके ग्राहक को मुतवज्जे करें, बल्कि मर्द को हुक्म दिया गया कि वो अपनी औरत के लिए, अपने बच्चों के लिए उनकी किफ़ालत का इंतज़ाम करे। यहाँ तक कि औरत को ये भी कहा गया कि घर के में उस अपने शोहर के घर में वो उसकी बात की पाबंद नहीं है कि वो इसकी खिदमत करे, लेकिन अखलाकन वो करती ना भी चाहिए, लेकिन उसको मजबूर और पाबंद नहीं किया गया। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इस्लाम में किसी बच्ची को पढ़ने से भी मना नहीं किया गया,
نہ اس کا پابندی لگائی کہ ڈاکٹر نہ بن سکیں، انجینئر نہ بن سکیں، عصری تعلیم اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکیں. خوب آزادی دی گئی ہے، لیکن پردہ شرط ہے، پردہ ضروری ہے. اگر پردے کے ساتھ کریں گے تو کوئی بھی جائز کام جو حرام نہ ہو وہ چاہے مرد کریں یا عورت کرے، سب کو اس کی اجازت دی گئی ہے. تو پردہ کے اوپر واویلا مچانا، پردے کو بدنام کرنا، یہ ڈائریکٹ کسی نہ کسی درجے میں اسلام دشمنی کا ایک حصہ ہے. ہم اپنے سبھی دیش واسیوں سے، دیش کے باشندوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اسلام کے ان احکامات پر پابندی کا مطالبہ نہ کریں. آپ اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اسلام کا چاہنے والا مرد ہو یا عورت، وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. وہ آپ کے نعروں سے خوف زدہ ہو کر کے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرناٹک کی اس بہادر بیٹی نے درجنوں لڑکوں کے سامنے جب وہ اپنے مذہب کے مطابق نعرہ لگا رہے تھے، ان سب کے بیچ میں اکیلی وہ بہادر بیٹی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے بالکل ان کا مقابلہ کرتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام سے مسلم خواتین کا، اسلام کے چاہنے والوں کا کس قدر لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. اس لیے اسلام سے ہم کسی طرف پھیرنے والے نہیں ہیں. یہ ہمیں قانون اسلام، یہ ہمیں ملک کا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی پوری تہذیب، اپنے پورے کلچر کے ساتھ زندہ رہیں، اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہیں. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.